नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो कम जगह में शुरू होता है, बहुत कम पानी लेता है, ज्यादा मेहनत नहीं मांगता और फिर भी आपको लगातार मुनाफा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती की। आपने अक्सर बाजार में सब्जियों के दाम चढ़ते उतरते देखे होंगे। कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी प्याजी। लेकिन मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है और कीमत भी स्थिर रहती है। यही वजह है कि आज पूरे देश में किसान और उद्यमी इसकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मशरूम क्यों? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मशरूम की खेती इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है। पहला कारण है कम जगह में ज्यादा उत्पादन। मशरूम के लिए आपको खेतों की जरूरत नहीं होती, बस एक साफ कमरा या शेड या गोदाम भी चलेगा। छोटे कमरे में भी बड़े पैमाने पर मशरूम तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा कारण है कम पानी की खपत। जहां धान और गेहूं जैसी फसलें हजारों लीटर पानी पी जाती हैं, वहीं मशरूम को सिर्फ नमी चाहिए। तीसरा कारण है बाजार में ऊंची मांग। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फास्ट फूड चेन और यहां तक कि घरेलू किचन में भी मशरूम की खपत रोज बढ़ रही है। चौथा और सबसे मजबूत कारण है कम समय में फसल। जहां दूसरी सब्जियों को महीनों लगते हैं, मशरूम केवल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब छोटे स्तर पर भी खेती हो सकती है, तो बड़े पैमाने पर क्यों करें? दोस्तों, जवाब साफ है, लाभ को कई गुना बढ़ाने के लिए। मसलन, अगर आप 10 बैग मशरूम के लगाते हैं, तो महीने में कुछ हजार रुपये कमा लेंगे। लेकिन अगर यही खेती 100, 500 या 1000 बैग पर की जाए, तो आपकी आमदनी लाखों तक पहुंच सकती है। बड़े पैमाने पर खेती का दूसरा फायदा है बाजार में पहचान बनाना। जब आप नियमित और बड़ी सप्लाई देते हैं, तो होटल, रेस्टोरेंट और होलसेल मंडी आपसे सीधे जुड़ जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर कैसे की जाती है। पहला चरण, कंपोस्ट तैयार करना। मशरूम का बीज सीधे मिट्टी में नहीं बोया जाता। इसके लिए खास किस्म का कंपोस्ट चाहिए, जिसमें भूसा, गेहूं का पुआल और गोबर जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। बड़े स्तर पर खेती के लिए कंपोस्ट मशीन और शेड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चरण, स्पॉन डालना। स्पॉन मतलब मशरूम का बीज। इसे बैग्स या ट्रे में कंपोस्ट के साथ मिलाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसे नियंत्रित तापमान और नमी वाले कमरे में रखा जाता है। तीसरा चरण, केसिंग करना। करीब 20 दिन बाद मशरूम के धागे नुमा तंतु फैल जाते हैं। इस समय ऊपर से मिट्टी की पतली परत डाली जाती है। इसे केसिंग कहते हैं। चौथा चरण, देखभाल और नमी। मशरूम को सीधी धूप नहीं चाहिए, बल्कि नमी चाहिए। इसके लिए समय समय पर कमरे में पानी का छिड़काव किया जाता है। पांचवां चरण, तुड़ाई। लगभग 40 से 50 दिन में मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें तोड़कर बाजार में बेचा जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, लाभ कितना है? मान लीजिए कि आपने 100 बैग मशरूम से शुरुआत की। एक बैग पर कुल लागत आती है करीब 250 रुपए, यानी 100 बैग पर खर्च हुआ 25,000 रुपए। हर बैग से औसतन 2 से 2.5 किलो मशरूम निकलता है। अगर 100 बैग से 200 किलो उत्पादन हुआ और बाजार भाव 100 रुपये किलो है, तो कुल आमदनी हुई 20,000 रुपये। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर यानी 500 या 1000 बैग पर काम करते हैं, तो यही आय लाखों में बदल जाती है। आजकल सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि विभाग की ओर से ट्रेनिंग, सब्सिडी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कई राज्य तो मशीनरी और शेड बनने पर भी आर्थिक मदद देते हैं। अगर आप सही तरीके से योजना बनाएं, तो शुरुआती लागत का बोझ भी काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं बिक्री की। मशरूम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी निरंतर मांग। आप इसे सीधे सब्जी मंडी में बेच सकते हैं।
होटल और रेस्टोरेंट चेन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और होम डिलीवरी सेवाओं के जरिए सीधा ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो मशरूम को सुखाकर या अचार और सूप पाउडर बनाकर और भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बदलते समय में लोग हेल्दी डाइट और प्रोटीन से भरपूर भोजन चाहते हैं। मशरूम इसमें नंबर 1 विकल्प है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं और इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। यही वजह है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी भारी डिमांड है। आने वाले सालों में इसकी खपत कई गुना बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मशरूम की खेती कम लागत, कम जगह और कम समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकती है। अगर आप खेती में नया व्यवसाय ढूंढ रहे हैं या पहले से खेती कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती आपके लिए सुनहरा अवसर है। आज ही योजना बनाइए, ट्रेनिंग लीजिए और इस उभरते उद्योग का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, जो किसान समय के साथ नए कदम उठाता है, वही भविष्य का मालिक बनता है।